प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास, वो हम देख लेंगे कि हमारे पास अगर कुछ ऐसा है कि लेट अस से आपके पास एक से ज़्यादा फंक्शन है और उनका आपको डिफरेंशिएशन करना है, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, अलग अलग डेरिवेटिव ले सकते हो, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ नेक्स्ट फंक्शन, इस तरह से। तो अभी ये क्या है, हम इसको कह सकते हैं कि दीज आर सम प्रॉपर्टीज जो हमको डेरिवेटिव निकालने में हेल्प करेंगे। फॉर्मूले तो हमने सबके पढ़ लिए हैं, अब उनको अप्लाई कैसे करना है दैट विल सी, और उन पे हमको प्रॉपर्टीज का हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये पहली चीज़ हो गई कि अगर ऐसा हो तो हम ऐसा कर लेंगे। दूसरी, अगर हमारे पास ऐसा है कि डेरिवेटिव ऑफ समथिंग, मान लो आपके पास दिस कांस्टेंट इनटू एफ ऑफ एक्स, इसका आपको डेरिवेटिव निकालना है। तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेक दिस के आउटसाइड एंड देन यू कैन राइट डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज हमको याद रखना है। पहला तो ये हो गया, दिस इज सेकेंड। उसके बाद हम आते हैं अगली प्रॉपर्टी पे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हम ऐसा कहें कि डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट डी बाई डी एक्स ऑफ सम कांस्टेंट के, बेसिक मीनिंग देखो क्या होता है। बेसिक मीनिंग होता है चेंज इन वाई व्हेन देयर इज स्मॉल चेंज इन एक्स। लेकिन के तो कांस्टेंट है, देयर विल नॉट बी एनी चेंज। तो के में चेंज जीरो आएगा, आप एक्स में कितना भी चेंज कर लो, के में कोई चेंज नहीं आया क्योंकि के है कांस्टेंट। सिंस देयर विल बी नो चेंज, so derivative of constant is 0. So here k is a constant. ये आ गई हमारे पास। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो हमको डेरिवेटिव निकालते वक्त याद रखनी है। अब प्रॉपर्टीज में ही हम कुछ ऐसा बना सकते हैं कि कुछ रूल्स होते हैं डेरिवेटिव के। एक होता है प्रोडक्ट रूल, तो उसको लिख लेते हैं। तो जो प्रोडक्ट रूल होता है, मतलब आपके पास दो फंक्शन होंगे, अब उनको दोनों मल्टीप्लाइड में कोई प्रोडक्ट है, तो उनको हम किस तरह से लिख पाएंगे उनका डेरिवेटिव। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास एक होता है क्वोशिएंट रूल। प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशिएंट रूल, अब इन दोनों में देखेंगे हम कैसे कैसे अप्लाई इनको करना है, इनके फॉर्मूलेज क्या होते हैं। एक हो गया प्रोडक्ट रूल, एक हो गया क्वोशिएंट रूल। अब जैसा कि नाम है उसी हिसाब से इसमें काम होता है। दो फंक्शन रहेंगे मल्टीप्लाइड फॉर्म में, तो आपके पास होगा डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी। अब u भी क्या है, कुछ फंक्शन ऑफ x है, और v भी क्या है, कुछ फंक्शन ऑफ x है। मतलब आप ऐसा कह सकते हो, यू कैन से कि u इक्वल्स एफ एक्स, ऐसा कह सकते हो आप। v इक्वल्स जी एक्स, कॉन्स्टेंट नहीं है ये। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा। हम यहाँ पे कुछ शॉर्ट फॉर्म्स भी यूज करेंगे, जैसे कि आप बस एक चीज याद रखना कि कोई भी आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना या लिखना है तो आप इसको वाई डैश लिख सकते हो। आपको अगर डी यू बाई डी एक्स लिखना है तो आप इसको यू डैश लिख सकते हो। ऐसे ही डी वी बाई डी एक्स लिखना है तो आप वी डैश लिख सकते हो। तो इसका यूज हम करेंगे अभी इसमें। तो बार बार ये लिखना, डी वाई बाई डी एक्स लिखना, उसके बाद डी यू बाई डी एक्स लिखना, और ऐसे लिखते चले जाना, काफ़ी लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको यू डैश या वी डैश वाई डैश जो भी है उसके टर्म्स में लिखेंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या होगा, एक का डेरिवेटिव मतलब यू डैश इंटू सेकेंड फंक्शन प्लस पहले जिसका डेरिवेटिव था उसको एज इट इज, फिर अब दूसरे का डेरिवेटिव। सो ये है प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला। ये क्या है, यू डैश क्या है, डी यू बाई डी एक्स, वी डैश क्या है, डी वी बाई डी एक्स। ठीक है,
क्वेश्चन रूल में क्या होगा, डिवीजन में रहेंगे, तो यू विल हैव डी बाई डी एक्स ऑफ u बाई v इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, इसका फॉर्मूला आप लिख लो, v स्क्वायर, ये नीचे जो फंक्शन है इसका स्क्वायर, v इंटू यू डैश माइनस u इंटू वी डैश। तो ये है प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला। अब ये जितने भी प्रॉपर्टीज हैं, प्रोडक्ट रूल है, क्वेश्चन रूल है, अब हम इसको थोड़ा सा अप्लाई करके देखेंगे। इन सबको लिख लो, ट्राई टू रिमेंबर देम। अब ये बहुत ज़्यादा हमारे पास काम आने वाले हैं अब क्वेश्चंस करने के लिए। इन्हीं चीज़ों पे बेस्ड हम कुछ बहुत सिंपल क्वेश्चन कर देंगे। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन है, पहला फंक्शन 2 टाइम्स sin x, दूसरा sin x इंटू cos x, तीसरा प्लस cos x, sin x बाई cos x। एक और हम ले लेते हैं, 2 sin x हो गया है, ये भी आ गया हमारे पास, और एक फंक्शन हम ले लेते हैं cos x बाई sin x। इन पांचों का डेरिवेटिव करो और फिर देखते हैं, जो सारी प्रॉपर्टीज लगाओ, जहाँ पे जो प्रॉपर्टीज अप्लाई हो रही हैं, ट्राई टू अप्लाई दोज प्रॉपर्टीज। इसमें देखो प्रोडक्ट रूल लगेगा, इन दोनों में क्वेश्चन रूल लगेगा, इसमें पहली वाली प्रॉपर्टी लगेगी, इसमें दिस इनटू कांस्टेंट है, इसकी प्रॉपर्टी लगेगी। चलो एक और कर लेते हैं, 2 cot x प्लस 4। तो इन सबको करवाओगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो फर्स्ट वाला पार्ट है हमको निकालना है d बाई डी एक्स ऑफ 2 sin x। तो ये k टाइम्स एफ एक्स है, तो 2 आ जाएगा बाहर, d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव हमने पढ़ा है, cos x होता है, दिस विल बी 2 cos x। ये वाला हो गया फर्स्ट। अब हम आते हैं सेकंड पे, ये इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, ठीक है। प्रोडक्ट रूल कौन सा जी, पहली चीज d बाई डी एक्स यू इंटू वी, अभी देखा हमने u डैश इंटू वी प्लस u इंटू वी डैश। तो u अगर sin x हो गया और v अगर cos x हो गया, तो u डैश मतलब इसका डेरिवेटिव, sin x का डेरिवेटिव, ठीक है, हो जाएगा cos x। आप कुछ भी ले सकते हो, u और v किसी को भी मान सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। v विल बी एज इट इज, आंसर सेम ही आएगा, v विल बी एज इट इज। अब u आ गया, ये रहा cos x का डेरिवेटिव विच इज माइनस sin x, यहाँ पे माइनस ऑलरेडी आएगा, u sin x है, यही रहेगा, दिस इज sin x। बेसिकली हाँ करेक्ट है। अब cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप चीज़ें ऐसा बना सकते हो कि cos स्क्वायर में x माइनस sin स्क्वायर x, ट्रिग्नोमेट्री अगर थोड़ी आती है तो हम इसको लिख सकते हैं एक्चुअली cos 2x, हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x cos 2x होता है। ऑप्शन हो सकता है आपको इस तरह से गिवन, ठीक है, करेक्ट है ये, ठीक है। अब थर्ड वाले वेरीफाई कर लेते हैं, sin x प्लस cos x। चलो ये तो खैर बहुत ही आसान हो गया, डायरेक्टली हम क्या करेंगे, sin x का अलग और cos x का अलग डेरिवेटिव करके हम लिख देंगे। तो d बाई डी एक्स ऑफ sin x प्लस d बाई डी एक्स
ऑफ cos x, ये होता है cos x, ये होता है sin x माइनस sin x, खत्म। तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, तीन हो गए और तीन ही सही हैं आपके, ठीक है। तो अब हम करेंगे 4, 5 और 6। तो लेट अस कम टू द पार्ट 4। फोर्थ पार्ट में वी हैव दिस एज u by v। तो हमको पता है डेरिवेटिव ऑफ u by v विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ आ जाएगा हमारे पास v u डैश माइनस u v डैश डिवाइड बाई v स्क्वायर। तो अब u है ये और v है ये, तो पहले हम करेंगे u का डेरिवेटिव। sin x का डेरिवेटिव हो गया cos x, v तो एज इट इज रहेगा, cos x एज इट इज रहेगा, cos x एज इट इज, sin x का डेरिवेटिव cos x माइनस u क्या है sin x, ठीक है लिख दिया, u is sin x। now v dash derivative of cos x which is sin x divide by v square which is मैंने v cos नहीं square किया। x। हाँ बिल्कुल, this cos square x plus sin square x is 1, so this is 1 by cos square x which is sec square x। बेसिकली आप देखोगे तो ये कुछ नहीं लिखा हुआ था, 10x से लिखा हुआ था। 10x का डेरिवेटिव अभी मैंने याद करवाया था पिछली वाली, उसमें 10x का डेरिवेटिव होता है sec square x। तो यहाँ पे हमने वो एक्चुअली डेराइव भी कर लिया है, राइट। दिस शुड बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी, ऐसे वो ही मैंने v स्क्वायर नहीं लिखा था बस नीचे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 करो। क्वेश्चन नंबर 5 में यही चीज़ रहेगी अगेन, u by v, ठीक है। अब डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, चलो d by dx cos x by sin x। अब इसमें u और v इंटरचेंज हो गए, यहाँ पे जो v है वो sin x है, तो sin x एज इट इज, u डैश, u क्या है cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है, माइनस u इंटू v डैश, u है cos x एंड दिस इज v डैश मतलब sin x का डेरिवेटिव which is cos x divide by v square, here v is this, so sin square x। So this minus, if you take common, sin square x plus cos square x, so this will be minus 1 upon sin square x, so that is this is going to be minus cos x square x। ये क्या है एक्चुअली देखोगे तो cot x, तो हमने cot x का डेरिवेटिव क्या है वो डिराइव किया है, ये याद होनी चाहिए सारे, जो हमने टेबल बनाई थी वही पार्ट था उसका। तो दिस ऑल्सो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। यहाँ पे ये तो बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड था ना, यहाँ पे d ऑफ dx टू cot x प्लस 4, तो इसको आप यहाँ लिख सकते हो अलग अलग करके, ये 2 तो बाहर आ जाएगा, d बाई dx ऑफ cot x प्लस d बाई dx ऑफ 4 तो कांस्टेंट है, ये तो हो गया 0, और d बाई dx ऑफ cot x अब डिराइव किया हमने माइनस cos x स्क्वायर x, दिस इज क्लियरली माइनस 2 टाइम्स cos x स्क्वायर x। तो यहाँ पे ये तो सिंपलेस्ट सवाल ही था, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमने कर लिया है। तो यहाँ पे देखो हमने एप्लीकेशन देख ली है, u बाई v रूल की भी देख ली है, u इंटू v रूल की भी देख ली है, ये प्रॉपर्टी भी देख ली है, 2 इंटू एनी फंक्शन कांस्टेंट इंटू एनी फंक्शन, और यहाँ पे एफ एक्स प्लस माइनस सी एक्स, ये सारी प्रॉपर्टीज, प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल, ये सारे क्वेश्चंस में अप्लाई हो चुका है, ठीक है। इसी तरह के हम कुछ और क्वेश्चन भी करेंगे, उसके बाद हमारे पास चेन रूल भी है, तो बेसिक चेन रूल भी हम करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमको काम आएंगे डेरिवेटिव निकालने के लिए, और वो काफ़ी बार आपको यूज आने वाला है कि डेरिवेटिव मैथ्स में भी यूज आएगा, आपको फिजिक्स में भी स्टार्टिंग में तो काफ़ी यूज आएगा, ठीक है। तो ये आप ये मान के चलो दिस इज बेसिक डिफरेंशिएशन, है ना, ऐसा नहीं है कि आपका डिफरेंशिएशन चैप्टर क्लोज हो चुका है, कवर हो चुका है, इससे नहीं, वो अलग एक डिफरेंट चैप्टर है ना, उसको अलग तरह से हम कवर करेंगे। यहाँ पे सिर्फ बेसिक चीज़ें कवर हो रही हैं, सो दैट जो अभी स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज में आपको जो कैलकुलेशंस की रिक्वायरमेंट होगी वो फुलफिल हो जाए इन ऑल द सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ऐसे हम ये सारे रूल्स और सारे क्वेश्चन रूल और ये सब प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं। सो इन द नेक्स्ट क्लास विल ट्राई टू डू
the chain rule, and we'll also solve a few questions based on what we have covered here.